हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग धीरे धीरे एंडिंग की ओर आ रहा है और अगस्त ख़त्म होने से पहले हमने सोचा है कि केमिकल बॉन्डिंग और इसके आगे का रेडॉक्स रिएक्शन दोनों चैप्टर ख़त्म कर देंगे और वर्क पावर एनर्जी लॉज ऑफ मोशन में ख़त्म कर देंगे, फिर चलेगा, आगे छोड़ो। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल। देखो, मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक हो सकते हैं पोलर और एक हो सकते हैं नॉन पोलर। पोलर मतलब क्या? पोलर मतलब दो पोल्स में बढ़ जाना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव क्या चार्ज। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, या एक तरफ चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा एक तरफ चार्ज की डेंसिटी कम, दो पोल्स में बढ़ जाना। ठीक, और नॉन पोलर में दो पोल्स में नहीं बटेंगे, पोलर में दो पोल्स में बटेंगे। तो एक्सटिंक्शन क्या था, मतलब पहले का बिलीफ क्या था कि इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस then the molecule will be polar। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की चाहत। जैसे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि वो जहाँ देखता है इलेक्ट्रॉन वहाँ छीनने पहुँच जाता है ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है मॉलिक्यूल में, जैसे हम बात कर लें HF की, तो HF में अगर हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है कम है, फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो फ्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो इसको बोलेंगे डेल माइनस और इसको बोलेंगे हम लोग डेल प्लस। ठीक है, डेल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को देता है उसको प्लस और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको माइनस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको डेल माइनस इसको डेल प्लस। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहाँ पे दो पोल्स बन रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो दो पोल्स बन रहे हैं, तो ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया पोलर। ठीक है, देन द मॉलिक्यूल विल बी पोलर। पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था एंड वाइस वर्सा। आगे आप लोग समझ जाओ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। ये पहले की बातें थी। बट हुआ क्या, उन्होंने एक एग्जाम्पल देखा SO2 का। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सॉरी CO2 की बात कर रहे हैं हम लोग। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो CO2 की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन से कम, बट ऑक्सीजन भी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी डेल माइनस डेवलप होना चाहिए, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस डेवलप होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए पोलर, बट ऐसा नहीं था। ये मॉलिक्यूल निकला नॉन पोलर। सेम केस हुआ BF3 के साथ। BF3 में भी BF F F, यहाँ पे भी आप लोग देखो तो फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेवलप होगा, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस डेवलप होगा। ठीक, तो ये भी होना चाहिए पोलर, बट ये भी पोलर नहीं था, ये भी निकला नॉन पोलर। कहाँ निकला? एक्सपेरिमेंट में। सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट से आती हैं, फिर साइंटिस्ट लोग मनगढ़ंत थ्योरी बनाते हैं, फिर उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट अगर सपोर्ट करता है तो उस थ्योरी को सही मान लिया जाता है। ठीक, मतलब सब कुछ एक्सपेरिमेंटल ही रहता है। अब इसमें भी एक्सेप्शन आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये नॉन पोलर क्यों निकला? वो नॉन पोलर क्यों निकला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एक्सटिंक्शन था, जो फैक्टर था, वो कुछ ही दिन तक क्यों काम किया? इन्हीं सब चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ गई डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट एक जैसे मोमेंटम होता है, फोर्स होता है, वैसे ही डाइपोल मोमेंट होता है, उसी की तरह होता है। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर P से, या हम लोग म्यू से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट और इसका फॉर्मूला होता है Q क्रॉस D। ठीक है, Q इंटू D। अब Q क्या होता है, D क्या होता है, वो सब बताएंगे, पहले इतना नोट कर लो, मतलब पहले थोड़ा सा समझ लो कि आखिर डाइपोल मोमेंट आया क्यों। पहले माना जाता था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दो मॉलिक्यूल के बीच में तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, बट दो तीन मॉलिक्यूल को ही सपोर्ट कर रहा था। ये यहाँ सपोर्ट किया, यहाँ दोनों जगह सपोर्ट ही नहीं किया।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बट स्टिल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी थ्योरी ही गलत थी, ये चीज़ ही उन्होंने गलत बोली थी। बट फिर भी नोट कर लो, आगे सही चीज़ क्या थी वो बताते हैं। चलिए, तो डाइपोल मोमेंट से सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता चलेगी कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। साथ ही में हमें एक और चीज़ पता चलेगी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर है, परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवैलेंट कंपाउंड। अब जैसा कि आप लोगों ने पहले भी फजांस रोल में देखा है, बट फजांस रोल क्वालिटेटिव मेथड था, उसमें आप दो लोगों को कंपेयर कर सकते थे कि इसमें ज़्यादा इसमें कम है। बट ये क्वांटिटेटिव मेथड है, ये आपको बताएगा कि इसमें 17% है, इसमें 20% है, इसमें 30% है, इसमें 25% है, ये आपको बता के देगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, टू फाइंड द परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवैलेंट कंपाउंड कौन हेल्प करेगा? डाइपोल मोमेंट। और साथ ही में ये भी हेल्प करेगा जानने में कि मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है। आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा पोलर है। ठीक, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आप लोग आसानी से एलिमिनेट कर ले जाओगे, बट बाकी दो ऑप्शन इतने आसानी से एलिमिनेट नहीं होंगे और उन्हीं दो में से कोई एक करेक्ट होगा। तो आज हम लोग एकदम डेप्थ में सीख लेंगे ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलो, तो डाइपोल मोमेंट को मैंने बोला म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? क्यू है चार्ज ऑन एनी एटम, एनी वन एटम। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, तो सपोज हम बात कर लेते हैं HCl की, तो Cl जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके ऊपर डेल माइनस जितना डेवलप होगा उतना इसके ऊपर डेल प्लस डेवलप होगा, तो दोनों का चार्ज तो सेम ही होगा। तो चाहे इसका रख लो चाहे इसका रख लो, विथ साइन नहीं रखना है। मतलब ये माइनस है तो क्या माइनस में रखे? नहीं, उसका अगर 0.1 है, सॉरी 1 है तो 1 रखना है, 2 है 2 रखना है। ठीक, अब ये +2 ये -2, बट दोनों तो 2 ही है ना, साइन से हमें मतलब नहीं रखना है। डी है डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। अच्छा, म्यू क्या है? म्यू है आप लोगों का डाइपोल मोमेंट, ये है डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, और म्यू है आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम, या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। बात वही है, दोनों बातें वही है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी। और साथ ही में मैंने बोला ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहता है इसका डायरेक्शन रहता है फ्रॉम, डायरेक्शन की बात कर लो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इसका डायरेक्शन होता है। या फिर एटम टू लोन पेयर, मतलब कभी कभी एटम के साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे SO2 की बात कर लो, ठीक है, SO2 की बात करें तो ये ऐसा रहता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी लगेगा, तो इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये एटम और ये लोन पेयर। सल्फर ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऐसा हम लोग एक और डाइपोल मोमेंट दिखाएंगे। डाइपोल मोमेंट को हम लोग एक एरो से दिखाते हैं, साथ में एक क्रॉस भी हम लोग लगाते हैं। ठीक है, एरो का हेड किसकी तरफ? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एरो की टेल किसकी तरफ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या फिर लोन पेयर की बात करें तो हेड किधर रहेगा? लोन पेयर के साइड। ठीक है, तो ये बातें हो गई डायरेक्शन की, फॉर्मूले की। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आप लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और एक्सेप्शंस को भी देखते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, बट आप लोग पहचानोगे कैसे कि कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर? तो उसके लिए आप लोग निकालोगे म्यू नेट। टेंशन मतलब आपको वैल्यू पुट नहीं करना है इसमें, पोलर और नॉन पोलर में आपको वैल्यू कुछ पुट नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए कि मतलब एंगल ज़्यादा होने पर क्या वेक्टर क्वांटिटी का दो वेक्टर का सम कम आता है, या फिर एंगल कम होने पर ज़्यादा आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग निकालोगे म्यू नेट। अगर म्यू नेट इक्वल टू 0 आता है तो वो कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर। जो भी मॉलिक्यूल होगा आपका, अगर उसमें म्यू नेट 0 आता है तो उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर, और अगर वो नॉन 0 आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलर। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे HF की बात कर लो, HF की बात करें तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किधर लगेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये इस तरफ डाइपोल मोमेंट लगेगा। अब यही एक वेक्टर ही है और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे म्यू नेट कुछ ना कुछ होगा। अब जितना भी होगा 0 तो नहीं होगा, तो म्यू नेट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब HF क्या है? पोलर है। फिर CO2 की बात कर लो, C डबल बॉन्ड O
यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक डाइपोल मोमेंट ये साइड होगा और एक डाइपोल मोमेंट ये साइड होगा। और आप लोग जानते हो जब वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, तो इसका म्यू नेट देखो 0 आएगा। अरे भाई साहब, एक वेक्टर सामने एक वेक्टर पीछे, भूल गए? ये ब्लॉक पे 10 न्यूटन आगे 10 न्यूटन पीछे, ब्लॉक तो रह जाएगा ना, 0 हो जाएगा नेट फोर्स। तो वैसे यहाँ पर भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और नेट डाइपोल मोमेंट 0 इसलिए CO2 होता है नॉन पोलर। ठीक है, और BF3 की भी बातें कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोगों को पहचानना रहेगा कि क्या डाइपोल मोमेंट में नॉन पोलर और पोलर कैसे हम लोग कर सकते हैं। HCl की बात कर लो, HCl की बात करें तो इसमें डाइपोल मोमेंट ये साइड होगा हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ, बिकॉज क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ है तो इसका मतलब म्यू नेट कुछ ना कुछ होगा, अब जो भी होगा, बट 0 तो नहीं होगा। 0 नहीं होगा मतलब ये पोलर है, समझ रहे हो? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके केसेस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फिर देखते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फिर थोड़ा ऑर्गेनिक के बेंजीन वगैरह की बातें करते हैं। चलिए पहले हम लोग बातें कर लेते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कंफर्म रहता है कि 100% यही रहेगा। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मैं आपको जब केसेस बता दूंगा तो आपको सीधा सीधा मॉलिक्यूल दिखेगा, आप बोल दोगे ये पोलर है, दिखेगा नॉन पोलर है, बोलोगे पोलर है। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा सामने तुरंत बता ले जाओगे। डायटॉमिक मतलब उसके अंदर 2 ही एटम होंगे, जैसे HCl, HF, HBr, ये सारे आपके हो गए डायटॉमिक, मतलब इसमें 2 ही एटम्स होते हैं। यहाँ पे आपको CCl4 ये सब नहीं दिखेगा, CO2 ये सब आपको नहीं दिखाई देगा, ये सब होते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो डायटॉमिक में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हो सकता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें दोनों सेम हो, जैसे H2, O2, F2, Br2, ये सब हो गए आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2 की बातें कर लो तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे देख लो, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डाइपोल मोमेंट कैसे बनेगा? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो डाइपोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। बट आप बोलोगे कि अरे आपने तो डाइपोल मोमेंट से बता रहे थे, ये क्या बताने लगे? डाइपोल मोमेंट से ही देख लो, डाइपोल मोमेंट तब आता है जब चार्ज का डिफरेंस आता है, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला है Q × D। तो यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस ही नहीं है ना, दोनों हाइड्रोजन ही है, कोई नहीं खींचेगा कोई नहीं देगा, तो दोनों हाइड्रोजन ही है तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो म्यू नेट होगा वो 0 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन पोलर। फिर इसकी बात, ठीक है, तो O2 की भी बात कर लो यहाँ पे, तो O2 में डबल बॉन्ड ऐसा रहता है, फिर लोन पेयर भी रहता है, तो लोन पेयर आने की वजह से इसको अभी हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर। ठीक है, चलो Cl2 की बात कर लो, तो 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, म्यू नेट 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, पोल्स बनेंगे ही नहीं, तो ये भी होगा नॉन पोलर। ठीक है, फिर F2 की बात कर लो, F2 की बात करें तो F कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही फ्लोरीन है, दोनों ही खींचेंगे दोनों ही देंगे। ठीक है, तो म्यू नेट 0 आएगा, तो ये भी होगा नॉन पोलर। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर लोन पेयर ना हो तो दे आर ऑलवेज नॉन पोलर। कब तक? जब तक लोन पेयर ना हो। अगर लोन पेयर आ गया तो वहाँ पे आपको चेक करना होगा, बट जब तक लोन पेयर नहीं है तब तक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमेशा के लिए ये नॉन पोलर ही रहेंगे। ठीक, होमो एटॉमिक की बात कर लो अब, तो समझ में आया ये। अब बात करते हैं हम लोग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जहाँ पे एटम्स डिफरेंट होंगे। चलिए अब बात करते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें दोनों एटम्स डिफरेंट होंगे, बट ये भी डायटॉमिक ही होगा, जैसे HCl, HBr, HF, HI, ये सब कैसे? ये सब हेट्रो एटॉमिक है, बट है तो डायटॉमिक। दो एटम है, पर दोनों एटम डिफरेंट है, तो इसीलिए हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में हमेशा डाइपोल मोमेंट आएगा, क्योंकि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक ये डाइपोल मोमेंट आएगा, तो म्यू नेट कुछ तो होगा, नॉन जीरो। HBr की भी बात कर लो, यहाँ पे ऐसा आएगा, म्यू नेट नॉन जीरो। HF की बात कर लो, यहाँ से ऐसा आएगा और म्यू नेट नॉन जीरो।
HI की बात कर लो, यहाँ से ऐसा आएगा और म्यूनेट नॉन जीरो। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये सारे के सारे होंगे पोलर। और एक चीज़ याद रखना, नो लोन पेयर। लोन पेयर जब तक नहीं है तभी तक हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लोन पेयर आ गया तो वहाँ पे आपको बना के चेक करना होगा, वो कैसे करेंगे वो मैं सिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग नोट करके लिख सकते हो कि इफ़ एटम्स आर हेट्रो, if atoms are hetero then it will always be polar, हमेशा पोलर ही रहेगा ये, ठीक है। चलो अब एक और बात कर लेते हैं कि HCl, HBr, HF और HI इनके बीच में सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, ये भी बात कर सकते हैं ना हम लोग कि HCl, HBr, HF और HI में सबसे ज़्यादा पोलर कौन है। तो मोस्टली लोग सही जवाब दे रहे होंगे, मोस्टली लोग जानते होंगे कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके बीच में सबसे ज़्यादा पोल्स बनेंगे, ठीक है। फिर HF के बाद HCl, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। लेकिन आप लोग एक और चीज़ जानते हो कि डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के भी बीच में। तो फ्लोरीन की डिस्टेंस तो बहुत कम होती है, फिर क्लोरीन बड़ा हो जाता है, ब्रोमीन और बड़ा हो जाता है, आयोडीन तो और बड़ा हो जाता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नीचे आओ पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन छोटा, फिर क्लोरीन बड़ा, फिर ब्रोमीन बड़ा, आयोडीन और बड़ा। तो साइज की बात करें तो उसमें तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब चार्ज और डिस्टेंस के बीच में फाइट हो तो हमेशा आप चार्ज को जिताओगे, क्योंकि चार्ज या तो डबल हो जाएगा, साइज बहुत कम बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑर्डर क्या होगा, सही ऑर्डर होगा HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI, ठीक है। किसका ऑर्डर है ये, पोलैरिटी का, कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा पोलर है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख के। अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक टॉपिक आएगा जहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप सीख जाओगे। फिलहाल ये चीज़ें आपको 10th से पता रहनी चाहिए कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, तो ये सारी चीज़ें तो पता रहनी चाहिए इतनी, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। चलिए अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें अलग अलग एटम्स होंगे और 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे। अभी तक हम लोग डायटॉमिक देख रहे थे जिसमें 2 एटम होंगे। मोनो एटॉमिक भी तो हो सकता है जिसमें एक ही एटम हो, एक ही एटम का भी मॉलिक्यूल होता है, मैंने तो नहीं देखा कभी एक एटम का मॉलिक्यूल तो ऐसे डाउट मत लाया करो फालतू फालतू। एक एटम का मॉलिक्यूल होता है क्या, मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 एटम चाहिए ना, तो इसलिए डायटॉमिक फिर पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं CO2 का, BeF2 का, C2H2 का, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको चेक करना होगा बना के कि क्या सच्ची में इसमें पोलर है या नॉन पोलर है, ये बना के आपको चेक करना होगा, ठीक है। बट इसके लिए एक कंडीशन लिखा दूंगा, बट हर जगह काम वो नहीं आएगी। CO2 की बात करें तो डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये आपने देखा था, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यूनेट आएगा 0, तो ये हो जाएगा नॉन पोलर। फिर BeF2 की बात कर लो, BeF2 में क्या होगा, देखो BeF, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यूनेट आ जाएगा 0, देयरफॉर ये भी हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है। C2H2 की बात कर लो, C डबल बॉन्ड C, एक H, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे कहाँ डाइपोल बनेगा, C के बीच में बनेगा क्या डाइपोल, नहीं बनेगा। डाइपोल वहाँ बनता है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। एक्चुअली डाइपोल भी जो पुराना आइडिया था उसी के बेसिस पर ही आया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो पुराना आइडिया था उसी के बेसिस पर आया है। तो डाइपोल वहाँ बनता है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। देखो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डाइपोल ऐसा बनेगा। तो दोनों फिर से देखो वेक्टर्स ऐसे आ गए, वेक्टर्स जब ऐसे आते तो वो कैंसिल हो जाते हैं। भाई साहब ये ब्लॉक है, यहाँ से आपने 5 न्यूटन लगाया, सामने से हमने भी 5 न्यूटन लगाया, तो 0 रह जाएगा नेट फोर्स।
वैसे यहाँ पे भी जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, तो ये भी होगा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर तब तक होंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जब तक यहाँ पे कोई लोन पेयर ना आए और साथ ही में जो सराउंडिंग एटम हो वो सेम हो और इनमें सिमेट्री हो। सिमेट्री मतलब एक सामने तो एक पीछे, एक ऊपर तो एक नीचे, इसको सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लिख लो, इफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव, if polyatomic molecules are symmetric, surrounding atoms are same, then mu net will be equal to 0 and molecule will be non-polar। एक और चीज़ है कि यहाँ पे लोन पेयर नहीं आता है, लोन पेयर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लोन पेयर आ गया तो फिर सिमेट्री नहीं रह जाएगी, क्योंकि डाइपोल किसके किसके बीच में बनता है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस में और दूसरा एक एटम और एक लोन पेयर के डायरेक्शन में, तो वाला भी याद रखना। तो लोन पेयर यहाँ पे भी नहीं आता है, यहाँ पे लिख दो चाहिए तो नो लोन पेयर, नो एलपी लिख दूँ, चलो बुरा मत मानना, नो लोन पेयर ब्रैकेट तो ढंग का बनाते, चलो उसको भी माफ़ करो। तो ये बातें हो गई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, समझ में आया। यहाँ पे म्यूनेट 0, यहाँ पे म्यूनेट 0, यहाँ पे म्यूनेट 0, क्योंकि दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, तो इसीलिए ये तीनों होंगे नॉन पोलर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े बड़े एलिमेंट्स की। चलिए तो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे Ab3 की बात करते हैं। Ab3 कौन सा मॉलिक्यूल है? अरे ये जनरल केस है, जैसे इसमें हो सकता है BF3, SO3, SO2, ये सारे हो सकते हैं इसमें। तो BF3 की बात करें तो देखो, एक ऊपर F इसमें रहता है, एक नीचे F रहता है, एक इधर F रहता है। तो डाइपोल कहाँ कहाँ बनेगा? डाइपोल एक यहाँ बनेगा, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, एक डाइपोल यहाँ बनेगा। तो ये डाइपोल्स को थोड़ा देखो ध्यान से, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? अगर कैंसिल हो रहे हैं तो म्यूनेट 0 आएगा, और म्यूनेट 0 आएगा तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ एंगल पर है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग एंगल थीटा लें, ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल 120 डिग्री रहता है। अरे टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल में 120 डिग्री होता है या नहीं होता है? तो ये पूरा 120 डिग्री है। अगर इतना काट दो तो ये आएगा 30 डिग्री, है ना। अगर ये म्यू था तो ये होगा म्यू कॉस 30, वैसे ये भी 30 था, अगर ये म्यू था तो ये भी होगा म्यू कॉस 30। तो ये देखो म्यू कॉस 30 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और इसका जो नीचे म्यू साइन 30 वाला कंपोनेंट नीचे आएगा वो ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो लास्ट में इसका भी म्यूनेट आ गया 0, और म्यूनेट आ गया 0 तो कंपाउंड हो गया नॉन पोलर। ठीक, SO3 की भी बात कर लो। SO3 का क्या होगा? यहाँ पे देखो SO3, तो SO3 में भी सेम टू सेम होगा, ऐसा एक डाइपोल बनेगा, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, सेम टू सेम केस होगा। इसमें भी म्यूनेट आएगा 0 और कंपाउंड होगा नॉन पोलर। ठीक है, SO2 अगर आपको याद हो तो डबल बॉन्डो, एक यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइपोल यहाँ बनेगा, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, और एक डाइपोल यहाँ बनेगा। अगर इसका आप म्यूनेट निकालने जाओगे तो ये म्यूनेट आपका 0 नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये दोनों जो म्यू हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस से आए हैं, बट ये वाला जो आपका म्यू है, ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है, ये एटम से लोन पेयर की वजह से आया है। तो एटम और लोन पेयर वाला म्यू अलग होगा, और ये जो दोनों म्यू है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आए हैं, तो ये अलग होंगे। यहाँ पे कैसा था? तीनों म्यू सेम थे तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी तीनों म्यू सेम थे, कैंसिल हो गए। बट यहाँ पे 2 म्यू तो सेम है बट एक म्यू अलग है, तो लोन पेयर वाला ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो म्यूनेट है आपका वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए ये कंपाउंड होगा पोलर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करके लिख देनी है, इफ़ लोन पेयर इज देयर, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, देन इन 95% केस मॉलिक्यूल विल बी पोलर। 95% केस में मॉलिक्यूल पोलर ही होगा। और आप लोग जानते हो अगर जेई में ये क्वेश्चन आया और उसमें लोन पेयर दिखाई दिया तो वहाँ पे नॉन पोलर मार के आना। क्यों पता है? क्योंकि उन लोग एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछते हैं। जो 95% लोग करते हैं उसमें क्वेश्चन उन लोग नहीं पूछेंगे, जो 5% है उसमें से पूछते हैं उन लोग। तो अगर लोन पेयर है तो 95% केस में वो पोलर होगा जैसे ये था। बट अभी एक केस ऐसा भी दिखाऊंगा जहाँ पे लोन पेयर होने के बावजूद वो कंपाउंड नॉन पोलर था। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बात करते AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स की। AB4 में आपका आ जाएगा देखो CCl4, CH4, SiF4, तो ये कई सारे एग्जाम्पल है आपके पास।
तो ये भी मैक्सिमम केसेस में आपके पोलर होंगे, सॉरी नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर क्यों होंगे? क्योंकि देखो CCl4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो डाइपोल बनेगा एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। ये चारों डाइपोल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, तो लास्ट में जो म्यूनिट है वो 0 आ जाएगा और ये होगा नॉन पोलर। CH4 का भी सेम केस है, ये तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। हम लोग पहले ऐसा बनाते थे, बट अब हम लोग जानते हैं ऐसा होता नहीं है। तो एक डाइपोल यहाँ से यहाँ, एक डाइपोल यहाँ से यहाँ, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे भी म्यूनिट होगा 0 और इसीलिए ये भी होगा नॉन पोलर। SiF4 की भी बात कर लो, सेम टू सेम है यार, SiF4 ऐसा ही होगा, F F F, यहाँ पे भी डाइपोल्स बनेंगे, इसमें भी म्यूनिट 0 आएगा, तो ये भी होगा नॉन पोलर, ठीक है। तो AB4 टाइप के भी कंपाउंड्स नॉन पोलर ही होते हैं मैक्सिमम केसेस में। कहीं कहीं पर अगर लोन पेयर आ गया या फिर कुछ और ऐसी गड़बड़ी हो गई तो वहाँ पे ये पोलर हो जाएगा। तो कैसे पता करोगे? वहाँ पे आप डायग्राम बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? अरे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में मजाक थोड़ी कर रहे थे हम लोग, उसमें स्ट्रक्चर बनाना ही सीखे ना, तो लगाओ वो थ्योरी, बनाओ स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, और एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप लोग, जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो CH3Cl2 का, और भी एग्जाम्पल्स आप लोग ले सकते हो, जैसे CHCl3, CH3F, CH2Cl2, ये सारे भी एग्जाम्पल्स हैं आपके। तो यहाँ पे बताओ ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे, क्या लगता है आपको? यहाँ पे अगर हम लोग इनकी बात करें तो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन हमने ले लिया, फ्लोरीन ले लो, CH2F2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो जो भी डाइपोल बनेगा वो क्लोरीन का अलग रहेगा, हाइड्रोजन का अलग रहेगा। तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, मैंने अभी लिखाया था कि सराउंडिंग एटम अगर सेम हुए तो आपने उसको हल्के में ले लिया, बट यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम। यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, दोनों अलग अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन अलग अलग है, तो सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम। अगर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो मतलब जो डाइपोल बनेगा वो कैंसल नहीं होगा, तो ये होगा पोलर, ठीक। तो ये केसेस भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ AB5 टाइप एंड 6 टाइप। तो AB5 टाइप का एग्जांपल आप ले सकते हो PCl5 का, AB6 का ले सकते हो, SF6 का, ठीक है। तो ये भी नॉन पोलर होते हैं। देखो कैसे, PCl5 का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, Cl 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 Cl, ऊपर एक Cl, नीचे एक Cl। मालूम है ना आपको, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ऐसी चीज़ों को याद रखा करो, ठीक है। SF6 की बात कर लो तो SF6 में भी सिमेट्री रहती है, ऐसा ऐसा ऐसा, हर जगह F F F F F F। तो सारे जो भी डाइपोल्स बनेंगे यहाँ 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 यहाँ, मैं गंदा नहीं करना चाहता, जहाँ पे भी डाइपोल बनेंगे दोनों में ही कैंसिल हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ? सल्फर से फ्लोरीन हर जगह, फॉस्फोरस से क्लोरीन हर जगह, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही कंपाउंड्स यहाँ पे होंगे नॉन पोलर। चलिए, तो इतनी सारी थ्योरी के बाद अब हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब बेंजीन वगैरह के, और साथ ही में आपको एक्सेप्शन भी मैं बता देता हूँ जो लोन पेयर वाला था। चलिए, तो हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं H2O का, NH3 का। इसके एग्जांपल मैं इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि इसमें लोन पेयर अभी तक नहीं आ रहा था, बट अब लोन पेयर आएगा तो पहले हम लोग लोन पेयर लगा के देखेंगे पोलर आता है या नॉन पोलर, फिर लोन पेयर ही लगा के उसका एक्सेप्शन बताएंगे कि हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। CH3O CH3। चलो, तो H2O की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर, तो जानते ही हो आप लोग। तो यहाँ पे जो पोलर्स डाइपोल मोमेंट के जो पोल्स बनेंगे, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा डाइपोल, फिर एटम से लोन पेयर की तरफ एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो क्या दोनों कैंसिल होंगे? बोलो, कैंसिल होंगे दोनों? नहीं होंगे। ये वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, लास्ट में वो जुड़ जाएंगे। ये वाला ऐसे जा रहा है, वो भी ऐसे जा रहा है, तो लोग जुड़ जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। तो ये कैंसिल नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे म्यूनिट 0 नहीं आने वाला है। तो अगर म्यूनिट 0 नहीं आने वाला है तो इसका मतलब ये होगा पोलर। और मैंने आपको बताया भी था कि जब तक लोन पेयर जिंदाबाद है तब तक वो पोलर ही रहेगा 95% केस में। 5% में जो आते हैं उनमें से 1-2 एग्जाम्पल अभी देख लेंगे। NH3 की बात कर लो, NH
H H लोन पेयर यहाँ पे। तो ये डाइपोल्स तो ठीक है, 3 डाइपोल ये ठीक है, बट ये लोन पेयर वाला अलग ही डाइपोल है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी म्यूनेट 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी होगा पोलर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो OCH3 CH3 फिर 2 लोन पेयर्स, तो ये भी देखो हाइड्रोजन जैसा केस हो गया। तो यहाँ पे भी जो म्यूनेट है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये कंपाउंड भी होगा पोलर। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब देख लेते हैं, मतलब मैंने आपको बोला था कि अगर लोन पेयर है कंपाउंड में तो वो 95% केस में पोलर ही होगा, बट अब मैं आपको लोन पेयर के साथ ही बता देता हूँ कि कभी कभी वो नॉन पोलर भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं एक्सेप्शन फॉर द लोन पेयर बिलीफ। तो मतलब जब लोग मानने लगे कि भाई लोन पेयर जब भी रहेगा कंपाउंड पोलर ही होगा, तो वहाँ पे आ गया एक एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली 11th-12th की केमिस्ट्री इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी बहुत रटनी होंगी अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ोगे बट वो आंखों का छलावा रहता है, बस जो आप थ्योरी पढ़ते हो ना वो एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंट ही पढ़ते हो। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी देता है, फिर जिस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर जाए उस थ्योरी को सही मान लेते हैं। ठीक, और कोई भी थ्योरी 100% सही नहीं होती है। जैसे अब यही चीज़ देख लो, लोगों ने माना जब भी लोन पेयर होगा तो वो पोलर ही होगा, फिर आ गया दो कंपाउंड, जैसे एक था XgF2 और एक था XgF4। इसमें लोन पेयर है बट लोन पेयर होने के बावजूद ये पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है। कैसे है देखो, अगर हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो वो क्या आएगी बताओ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, Xg में कितने 8, मोनोवैलेंट एटम 2, चार्ज वार्ज है नहीं तो Z की वैल्यू आई 5, 2 फ्लोरीन है मतलब बॉन्ड पेयर होंगे 2 और 3 हो जाएंगे लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये कैसा रहता है भूल गए, ऐसा रहता है ये। ठीक, तो बना के बताता हूँ। हाँ, Xg यहाँ पे 3 लोन पेयर और ये ऊपर नीचे आ गया फ्लोरीन। तो ध्यान से अब इसका डाइपोल देखना आप लोग, ठीक है। अगर हम लोग डाइपोल्स की बात करें तो ये एटम से लोन पेयर की तरफ ऐसा बनेगा, एटम से लोन पेयर की तरफ ऐसा बनेगा, एटम से लोन पेयर की तरफ ऐसा बनेगा। ये मैंने लोन पेयर वाले डाइपोल बनाए। अब ये मैं बना रहा हूँ डाइपोल्स ऑफ एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस्ड पे। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऊपर नीचे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लोन पेयर वाले डाइपोल की तो ये देखो कुछ ऐसा बन रहा है, और हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा था कैंसिल होते हुए BF3 में, तो वैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग एटम वाले लोन पेयर की बात करें, सॉरी एटम वाले डाइपोल की बात करें तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, मतलब म्यूनेट आ गया 0 और म्यूनेट आ गया 0, तो कंपाउंड हो गया नॉन पोलर। ठीक है, तो ये 2 कंपाउंड्स के नाम आप लोग याद रखना। कोई पहले झटके में देखेगा तो वो बोलेगा यार इसमें तो लोन पेयर होता है मतलब ये पोलर होगा। नहीं भाई, स्ट्रक्चर बनाओ। लेविस डॉट स्ट्रक्चर मजाक के लिए नहीं सिखाया आप लोगों को, ऐसी चीज़ों के लिए सिखाया है। ठीक है, तो ये होता है नॉन पोलर। ये दोनों नाम याद रखना अच्छे से, एक्सेप्शन फॉर द लोन पेयर बिलीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, तो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं विच इज़ मोर पोलर, यहाँ पे मुझे 2 नए कंसेप्ट बताने, इसीलिए एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। तो 2 आइसोमर्स की बात करते हैं, CH2Cl2 की। ठीक है, एक आइसोमर ऐसा होता है, ठीक है, और एक आइसोमर आपका कुछ ऐसा होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म मैं आपको GOC से पहले पढ़ाऊंगा तो उसका टेंशन फिलहाल आप लोग मत लो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ज़्यादा पोलर कौन है। तो देखो पोलैरिटी का 2 तरीका होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से डाइपोल्स बनाने होंगे। सबसे पहले इस कार्बन और इस क्लोरीन की बात करें तो इसमें तो भाई ये क्लोरीन ज़्यादा आएगा, ठीक है। इस कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा, ठीक है। इस कार्बन और इस क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे भी ये क्लोरीन के साइड जाएगा और यहाँ पे ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला डाइपोल दोनों एंटी पैरेलल है, कैंसिल हो रहे हैं। और ये वाला सॉरी ये दोनों पैरेलल है ना, कैंसिल हो रहे हैं। ये वाला डाइपोल वो वाला डाइपोल दोनों एंटी पैरेलल है, वो भी कैंसिल हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे म्यूनेट जो है वो आ रहा है 0 और ये कंपाउंड है नॉन पोलर,
ठीक है, ये तो आप बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे कंपाउंड्स में जहां पे आपको एक एक एटम्स ऐसा अपोजिट साइड में दिखे, इनको हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक, ट्रांस बोलते हैं हम लोग इनको, जहां पे डाइपोल्स ऐसा अपोजिट बने। इसका CH का ऐसा, फिर ये देखो CH का ऐसे बन रहा है, और Cl का ऐसा। और इसमें क्या होगा, इसमें देखो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एक डाइपोल आपका ऐसा बनेगा, एक डाइपोल ऐसा बनेगा, एक डाइपोल ऐसा बनेगा, एक डाइपोल ऐसा बनेगा। तो ये दोनों क्लोरीन वाला आगे जाके जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन का भी आगे जाके जुड़ने वाला है। तो यहाँ पे म्यूनेट जो है वो 0 नहीं होगा, और साथ ही में इन लोग एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे डाइपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इसको हमने ट्रांस बोला। यहाँ पे लोग एक ही डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग सिस बोलते हैं। तो म्यूनेट यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होता है, और इसीलिए ये लोग होते हैं पोलर। सिस और ट्रांस समझ में आया। अब ज्यादा पोलर कौन है, तो भाई यही तो पोलर है, तो सिस ही ज्यादा होगा हमेशा। तो यहाँ से आप लोग एक और चीज लिख लो कि सिस इज ऑलवेज मोर पोलर देन ट्रांस। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस। अब इसका एक्सेप्शन भी बताऊंगा आपको, फिलहाल आप लोग इतनी बातों को नोट कर लें। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सिस हमेशा ट्रांस से ज़्यादा पोलर होता है, ट्रांस नॉन पोलर होता है, सिस पोलर होता है। बट इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। इसमें अगर हम लोग बात करें, अच्छा देखो कभी कभी आपको CH3 ऐसे चीजें दिख जाएंगी, तो यहाँ पे डाइपोल कैसा होगा, यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऐसे केस में। Cl तो ठीक है, बट यहाँ पे CH3 है, कार्बन हाइड्रोजन का, एक्चुअली मिथाइल है। तो यहाँ पे डाइपोल आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसलिए डाइपोल ऐसा बनेगा। इसका डाइपोल ऐसा बनेगा, इसका डाइपोल ऐसा बनेगा, इसका डाइपोल ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आप म्यूनेट देखोगे तो कितना आएगा, देखो ये देखो, ये दोनों आगे जा रहे तो ये दोनों आगे जाके जुड़ जाएंगे, ये दोनों आगे जा रहे तो ये दोनों आगे जाके जुड़ जाएंगे। तो म्यूनेट जो होगा वो 0 के इक्वल तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा पोलर। इसकी बात कर लो, CH3 इस साइड आएगा, Cl इस साइड जाएगा, Hc इस साइड जाएगा, और CH इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहे हैं। पर अच्छा, सिस कौन ट्रांस कौन है यहाँ पे, तो ट्रांस कौन होता है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो यहाँ पे HS देखो अपोजिट साइड है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। और सेम ग्रुप सेम साइड अगर पे हैं तो उनको हम बोलते हैं सिस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब दो ग्रुप्स ऐसा अपोजिट में हो तो उनको हम लोग ट्रांस बोलते हैं, और जब दो ग्रुप सेम साइड में तो उनको हम लोग सिस बोलते हैं। तो सिस और ट्रांस हो गए। ट्रांस भी पोलर आया, और देखो सिस भी आप लोग देखोगे तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला डाइपोल कुछ ऐसा जा रहा है, ये वाला डाइपोल भी कुछ ऐसा जा रहा है। तो ये भी हम लोगों का म्यूनेट जो होगा यहाँ पे वो भी नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब ये भी होगा पोलर। बट कौन ज़्यादा पोलर होगा, ये वाला ज़्यादा पोलर होगा। ये वाला क्यों ज़्यादा पोलर होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सीधा सीधा डाइपोल बन रहा है। तो अगर वेक्टर को हम लोग सीधा सीधा जोड़ते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आती है। कैसे, ये ब्लॉक है, यहाँ से लग रहा है 5 न्यूटन, यहाँ से लग रहा है 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आता है देखो 8 न्यूटन। मैक्सिमम ऐसे ही आता है ना। वेक्टर्स को अगर पैरेलली जोड़ोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, एंटी पैरेलली जोड़ोगे तो मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ पे इनको हम पैरेलली जोड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वेक्टर एडिशन यहाँ पे मिल रहा है। फॉर्मूला क्या होगा म्यूनेट का, म्यूनेट का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। नन अदर देन वेक्टर यार, वेक्टर यही है, ठीक है। और यहाँ पे डाइपोल अलग बनेगा, थोड़ा सा थीटा पे बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे पोलर तो होगा बट म्यूनेट की वैल्यू यहाँ पे इससे कम आएगी। तो अब की बार देखो उल्टा हो गया, ट्रांस ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू सिस। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन था, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो ऑर्गेनिक्स में बात करते हैं तो ये Cl, बेंजीन पे Cl अटैच्ड है, और यहाँ पे भी है Cl, फिर से हम लोग बेंजीन ही बनाते हैं। बट अब की बार Cl यहाँ पर अटैच्ड है और यहाँ पर अटैच्ड है, फिर से हम लोग बेंजीन रिंग बनाते हैं। अब की बार Cl यहाँ पर अटैच्ड है और यहाँ पर अटैच्ड है। तो बताओ कहाँ पे डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा और कहाँ पे डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पे भी बेंजीन ही है और यहाँ पर भी बेंजीन ही है। आपको बताना है कि इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो डाइपोल्स बना के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक डाइपोल ऐसा बनेगा और एक डाइपोल ऐसा बनेगा, तो म्यूनेट कैसा आएगा, म्यूनेट कुछ
एंगल थीटा पर आएगा, है ना, बट जीरो तो नहीं होगा, तो ये भी होगा पोलर। यहाँ पे बात करें तो एक डाइपोल मोमेंट ऐसा और एक डाइपोल ऐसा, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा, बट जीरो तो नहीं होगा, तो इसका भी म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी हुआ पोलर। और यहाँ पे एक डाइपोल ऊपर बनेगा, एक डाइपोल नीचे बनेगा, तो ऊपर नीचे है एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे म्यू नेट हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा नॉन पोलर। तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन है वो तो नहीं पता, बट सबसे कम पोलर है थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला सबसे लास्ट में है। तो अब ये कैसे पता करें? अरे नॉर्मल वेक्टर है, ये एक्यूट एंगल है, कॉस थीटा का जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। जैसे कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, तो वैल्यू घटी ना। तो यहाँ पर यह एक्यूट एंगल है, तो ये वाले की जो म्यू नेट की वैल्यू होगी वो इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा वाला एंगल है और ये 90 से कम वाला एंगल है, ठीक है, 90 से ज़्यादा है ये और ये 90 से कम है। तो यहाँ पे थर्ड वाला सबसे कम पोलर, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा पोलर और सेकंड वाला बीच में। तो ये बातें हो गई हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी। अब इसके ऊपर कई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, तो ऑर्गेनिक में ही एक और क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो बेंजीन के ऊपर ही। ठीक, तो यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे भी आ गया OH, ये आपकी नॉर्मल बेंजीन है। और फिर एक और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग सेम टू सेम, बट अब की बार थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे O, यहाँ पे H और यहाँ पे O, यहाँ पे H, ठीक है। ये भी आपकी ये आपकी बेंजीन नहीं है बट अब की बार। तो यहाँ पे आप लोग बताओ कौन ज़्यादा पोलर है या कौन नॉन पोलर है या कौन पोलर है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने विचार यहाँ पे कमेंट करो। अब आने चाहिए ये सारे क्वेश्चन आपको, क्योंकि काफ़ी कुछ आप लोग अब जान चुके हो, है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे एक डाइपोल ऐसा बनेगा और एक डाइपोल ऐसा बनेगा, दोनों अपोजिट है, तो म्यू नेट आ गया 0, तो इसलिए ये हो गया पोलर। पोलर नॉन पोलर, म्यू नेट 0 तो नॉन पोलर ना। यहाँ पे देखो एक पोल ऐसा बनेगा, एक पोल ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर एक पोलर ऐसा बनेगा, एक पोल ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कहीं तो जा रहा है बट कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, हालांकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा बट ये वाला आगे जाएगा, तो इन लोग आगे जाके कैंसिल नहीं होने वाले, कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पे म्यू नेट 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ पोलर, ठीक है। चलिए, तो अब ऑर्गेनिक के भी काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है वो कैसे पता करते हैं उसकी बात करते हैं। चलिए, तो उससे पहले कुछ फाइनल क्वेश्चंस है जो आपको करना ज़रूरी है, जिसमें से काफ़ी इजी है यार सब। देखो यहाँ पे देखोगे तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये, और फिर नाइट्रोजन उससे कम, तो नाइट्रोजन सबसे लास्ट। तो ये डाइपोल आपका कुछ ऐसा बनेगा। इसकी बात कर लो तो यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सबसे ज़्यादा, फिर ये आपको ये लगा होगा, आपको ये सोचा होगा, आपने ये सोचा होगा, है ना, आपने ये सोचा होगा, स्टडी करके आपने ये बताया होगा। बट रियलिटी में क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो वहाँ पे ये पता चला कि CH3Cl का सबसे ज़्यादा है, फिर है CH3F का, फिर है CH3Br का, फिर है CH3I का। पहले क्या हुआ, पहले आपको लगा कि फ्लोरीन यार सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट आप एक चीज़ भूल गए कि म्यू का फॉर्मूला Q इंटू डी होता है, तो डी भी तो है यहाँ। तो क्योंकि क्लोरीन में चार्ज का भले कुछ भी हो बट डिस्टेंस का भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और फ्लोरीन में डिस्टेंस कम होता है, चार्ज भले ज़्यादा हो बट यहाँ पे दोनों ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसमें ज़्यादा होता है और इसमें डिस्टेंस कम और चार्ज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर ज़्यादा होते हैं, तो लास्ट में लड़ाई होके CH3Cl जीत जाता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि CH3 में जब मिला के दे आपको तो CH3Cl सबसे ज़्यादा, फिर CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I, ठीक है, ये असली डेटा है और ये आपको लगता। अब इसकी बात करते हैं कौन ज़्यादा पोलर है NH3 और NF3 में।
इसमें भी आपको लगेगा कि NF3 ज़्यादा पोलर है बिकॉज फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट इसमें भी ऐसा नहीं होता है, इसमें NH3 ज़्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू NF3। अब ये कैसे हुआ, चलो बताता हूँ, पहले इसको छाप लो। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ NH3 और NF3 में NH3 ज़्यादा पोलर क्यों होता है। इसे आप लोग समझ सकते थे, ये देखो H H H और ये लोन पेयर, फिर यहाँ पे भी एक लोन पेयर F F और F, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे डाइपोल ऐसा बनेगा, यहाँ पे डाइपोल ऐसा बनेगा, यहाँ पे डाइपोल ऐसा बनेगा और यहाँ पे भी डाइपोल ऐसा बनेगा। तो सारे डाइपोल्स ऊपर जाके लास्ट में ऐड हो रहे हैं, है ना, सारे डाइपोल्स लास्ट में ऐड हो रहे हैं। तो सारे डाइपोल्स ऐड होके यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, बट यहाँ की बात करो तो एक डाइपोल ऐसा, एक डाइपोल ऐसा, एक डाइपोल ऐसा, बट एक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डाइपोल ये देखो ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, जिसके वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के भी कम आएगा। तो इसीलिए NH3 ज़्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू NF3, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी आपकी पोलर और नॉन पोलर के बारे में। अब लास्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल या कोवैलेंट कंपाउंड, परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है और अभी आप लोगों को फॉर्मूले के साथ साथ उसमें वैल्यूज़ पुट करने को भी सीखना होगा। तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम बात करने वाले हैं परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लिखने लगा मैं, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट, मतलब थियोरेटिकल मतलब वो जो हम लोग फाइंड करेंगे, ऑब्जर्व्ड मतलब वो जो एक्सपेरिमेंटली आएगा, और ये हम लोग फाइंड करेंगे V, थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट। और क्योंकि परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 100 जरूरी है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, मतलब ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, आपको थियोरेटिकल खुद से कैलकुलेट करना होगा कंपाउंड को देख के, और फिर इसमें रख के आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करके फाइंड करोगे। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। तो मैंने बोला डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। Q होता है हम लोगों का चार्ज, चार्ज को मेनली हम लोग कूलम में रखते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, बट हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं ESU में। ESU है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ESU में। अब ESU में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की इसकी वैल्यू ESU में होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ESU में आप Q की वैल्यू हमेशा यही रखोगे, एक बोला तो 4.8, दो बोला तो 9.6, ठीक। अब D को आप लोग रखोगे सेंटीमीटर में, मेरी बात मानो, D को रखना सेंटीमीटर में, ठीक है। इतना सब रखने के बाद आप लोग डिवाइड कर देना 10⁻18 से, फिर जो आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको D/E में। ये होती है डाइपोल मोमेंट की यूनिट। Q को रखोगे आप 4.8 इंटू 10⁻10 ESU में, D को रखोगे सेंटीमीटर में, डिवाइड कर देना 10⁻18 से, जो आंसर मिलेगा वो D/E में, और यही आंसर आपका होगा थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, देखो ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू को रखोगे, म्यू आपको मिलेगा D/E में, और Q इंटू डी को आप लोग रखोगे ESU इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻18। ESU 4.8 इंटू 10⁻10, सेंटीमीटर जितना भी रहेगा कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाय 10⁻18 करोगे तो म्यू की वैल्यू आपको D/E में मिलेगी। ठीक है, ये होगा डाइपोल मोमेंट का यूनिट। और बाकी आगे चल के आपको एक सम कराता हूँ मैं, तो आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया है, तो परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट मतलब ऑब्जर्व्ड, और डिवाइडेड बाय म्यू TOM TDM थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो म्यू TDM आपको पहले निकालना होगा, तो म्यू TDM विल बी इक्वल टू Q इंटू डी। अब Q की वैल्यू क्या रखे, क्योंकि HCl तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है,
और कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन की सिर्फ शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे +1 यहाँ पे -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब ESU में 4.8 × 10⁻10, इनके बीच की डिस्टेंस है 1.275 एमस्ट्रॉन्ग। एक एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻10 मीटर, ठीक। तो 1.275 एमस्ट्रॉन्ग मतलब 1.275 × 10⁻10 मीटर। बट मैंने बोला D को आपको सेंटीमीटर में रखना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा 1.275 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 1.275 × 10⁻8 सेंटीमीटर। फिर मैंने बोला डिवाइड कर देना 10⁻18 से और आपको आंसर अपने आप D/, में मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्व भी आपको D/, में दिया हुआ है, हमेशा दिया रहेगा। अब देखो 10⁻10 10⁻8 10⁻18 होगा और नीचे भी वही है, तो ये कैंसिल हो गया। 4.8 × 1.275 आता है 5.76 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब आपको देखो म्यू TDM मिल गया, म्यू वो पता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज आ जाएगा। म्यू आपको पता है 103, अरे 1.03 रहेगा, हाँ 1.03 है, वही मैं सोचूं भाई 1.03। तो 1.03 डिवाइडेड बाय 5.76 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज आप लोग फाइंड करोगे तो 1/5 है, 2 आता, बट यहाँ पे 6 है, तो नियरली ये 17% आएगा आपका, ठीक। इसका मतलब HCl में 17% आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो कुछ दिन पहले हम लोग फजान्स रूल से ये बताए थे कि ये ज़्यादा आयोनिक है, ये कम आयोनिक है, ये ज़्यादा कोवेलेंट है, ये कम कोवेलेंट है। आज हमने ये भी बता दिया कि कौन कितने पानी में है। ये 17% पानी में है, मतलब 17% आयोनिक में है, ठीक है। तो ये 3 वीडियो का और मेहमान है ये चैप्टर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के लास्ट में दी हुई है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग यहीं पे सीखेंगे, क्योंकि वो चीज़ स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट ही नहीं है। पता नहीं इन्होंने कैसे मतलब उसको स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल दिया है बोर्ड वालों ने, बट NCERT के बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं। तो इसी में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखेंगे। अगला लेक्चर हमारा होगा वान डेर वाल्स फोर्स पे।